देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर में कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और एनकाउंटर अभी भी जारी है। आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ और फिर बीएसएफ ने भी जवाबी फायर की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 7 महीने बाद सीमा पर फायरिंग करके सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीज फायर का उल्लंघन और उधमपुर में एनकाउंटर पहले फेज की वोटिंग से सिर्फ 7 दिन पहले हुआ। 18 सितंबर को पहले फेज का चुनाव वहां होने वाला है। इससे पहले फरवरी में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी करके युद्ध विराम तोड़ा था। 2021 में युद्ध विराम का समझौता रिव्यू होने के बाद से पाकिस्तान ने 4 बार सीज फायर तोड़ा है। सीज फायर और आतंकवादियों का एनकाउंटर, इन 2 मोर्चों पर पाकिस्तान पिट रहा है। पर इसके साथ साथ एक और सीमा भी है जहां से पाकिस्तान पर दनादन अटैक हो रहे हैं। एक मोर्चे पर हिंदुस्तान, दूसरे मोर्चे पर तालिबान और दोनों बॉर्डर पर पिट रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान की फोर्सेस के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी है, ये रुका नहीं है। सबसे पहले पाक अफगान बॉर्डर की खबर सुनी। पाकिस्तान का दावा है कि वहां अब भी पाक और अफगान सेनाएं लड़ रही हैं। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त सीमा पर गोलीबारी के बाद आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से जा चुके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक मिसाइल से हमला दिखाया गया। पाकिस्तानियों का दावा है कि उनकी फौज ने तालिबान पर हमला किया। हालांकि इस पर काबुल से कोई कमेंट नहीं आया। ताज़ा तरीन जो दावा पाकिस्तानी मीडिया में नशर हो रहा है, शाया हो रहा है, वो ये है कि कोई 16 के लगभग अफगान तालिबान जो हैं ये इन झड़पों में मारे गए हैं। जानी नुकसान जो है ये पाकिस्तान की तरफ से तो बताया जा रहा है, अफगान साइड से इस हवाले से ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? तालिबान की तरफ से पाक अफगान सीमा का ये वीडियो शेयर किया गया। दावा है कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से लगा पाकिस्तान का इलाका है। यहाँ सीमा पर पाकिस्तान की लगाई कटीली बाढ़ के करीब तालिबान ने नई चौकियां बनाई। यहाँ से पाकिस्तान पर हमले करके दबाव बनाया जा रहा है और कहा यह भी गया कि तालिबान के लड़ाके यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार गालियां दे रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें टैंकों को ट्रक पर लोड करके ले जाया जा रहा है। दावा है कि ये तालिबान के टैंक्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की सीमा की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कहा तो यह भी गया कि तालिबान के लड़ाके कई जगहों पर पाकिस्तान की सीमा के अंदर तक पहुंच गए हैं। ये तालिबान के झंडों के साथ सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान की हैं, जहां तालिबान के सपोर्ट से टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। तालिबान की तैयारियों का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पाक अफगान सीमा पर हमले और बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ, जहां पाक फौज बार बार सरेंडर करने के बाद भी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए वापस आ जाती है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 11 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद बीएसएफ की ओर से भी सीमा पार की साजिश के खिलाफ जबरदस्त फायरिंग की गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है और उसी के पहले पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक साजिश जो है वो की गई है, फायरिंग की गई बीएसएफ पोस्ट पर। इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। बीएसएफ के कानाचक इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये फायरिंग की गई और आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा है। मेरे सहयोगी मानिकेनी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर साजिशें कर रहा है अलग अलग तरीके की। पाकिस्तान ने फायरिंग भले ही बॉर्डर पर की, लेकिन उसके टारगेट पर जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं। धारा 370 के हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए और अब जम्मू कश्मीर की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालने वाली है और पाकिस्तान किसी भी हालत में इसे बदलने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान, भारतीय सेना एलसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है और इसीलिए आप देखिए सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव हैं जहां एक तरफ सीज फायर चल रहा है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच, उसी समय पर इस तरह की कायराना हरकत को यहाँ पर पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। सीज फायर तोड़ने की पाकिस्तानी हरकत को देखते हुए बॉर्डर से लगे सभी पोस्ट अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में करीब 52% मतदान करके कश्मीरियों ने लोकतंत्र को लेकर अपना जवाब साफ कर दिया था। इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर और आतंकी भेजकर गड़बड़ी फैलाने का तरीका अपनाया। हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान का फेल होना तो तय और इस्लामाबाद में बैठी सरकार को भी इसका एहसास हो चुका है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी है। इस्लामाबाद की असली टेंशन 8 अक्टूबर को शुरू होगी जब कश्मीरियों के वोटों की गिनती होगी और श्रीनगर में नई सरकार बनेगी। अखनूर से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।